अथातः श्रूयतां राजन् वंशः सोमस्य पावनः यस्मिन् एलादयो भूपा कीर्त्यन्ते पुण्यकीर्तयः। कहते हैं महाराज सुखदेव जी, चंद्रवंश की पुण्यमयी कथा है। भगवान नारायण के नाभि कमल से ब्रह्मा जी का जन्म हुआ। ब्रह्मा जी के बेटा हुए अत्रि और अत्रि के बेटा हुए चंद्रमा। इन्हीं से चला बोले चंद्रवंश। और इन्हीं के वंश में आगे चलकर चंद्रमा के बेटा हुए बुद्ध, बुद्ध के बेटा हुए पुरुरवा। इन्हीं से चला बोले पुरुवंश। इन्हीं पुरुरवा का दूसरा नाम राजा एल हुआ। राजा का एल का विवाह उर्वशी नाम की अप्सरा से हुआ। इनके बेटा हुए आयु, स्वतायु, सत्यायु, रय, जय, विजय। 6 बेटा हुए। और इन्हीं के वंश में आगे चलकर महाराज नहुष का जन्म हुआ। नहुष के भी यति, अयाति, संयाति, आयाति, वियति, कृति आदि 6 बेटा हुए। उनमें सबसे बड़ा बेटा यति सन्यासी हो गया। और इसके पश्चात कहते हैं सुखदेव जी, इसी पावन परम वंश में महाराज दुष्यंत जी हुए। चक्रवर्ती राजा दुष्यंत जो थे उनके बेटा भरत हुए, चक्रवर्ती सम्राट हुए। इन्हीं के वंश में आगे चलकर महाराज पुरु हुए। और इन्हीं पुरुष से बोले जो सबसे बड़े भाई यदु थे, उन्हीं से यदुवंश चला। यदुवंश में बोले देवमीड, और देवमीड के बाद बोले शूरसेन प्रभृति आदि बड़े बड़े राजा। शूरसेन के बेटा आनक दुंदुभी हुए। इन्हीं का नाम वसुदेव। और वसुदेव की 7 पत्नियां थी। सप्तम पत्नी देवकी के गर्भ से बोले 8 संतानें हुई। इस प्रकार से बोले चंद्रवंश का विस्तार हो गया। यहीं से भागवत का 10वां स्कंद प्रारंभ हो गया। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं, कथितो वंश विस्तार हो भवताः सोम सूर्ययोः राज्ञां चोभय वंश्यानां चरितं परमाद्भुतम् यदोश्च धर्मशीलस्य नितरां मुनिसत्तमः तत्रां सेनापतिर्नश्य विष्णु वीर्याणि संसनः। कथितो वंश विस्तारो भवतः सोम सूर्ययोः। ऐसे सूर्य चंद्र वंश में परीक्षित तुम्हारा जन्म हुआ है। परीक्षित जी महाराज ने कहा कि बड़ी सुंदर कथा सुना रहे हैं। सूत्रात्मक रूप से पहले यहाँ पर सुखदेव जी ने सुनाई, कहा कि भगवान का जन्म हुआ। बोले कहाँ हुआ? बोले जेल खाने में। तत्पश्चात भगवान गोकुल गए, माखन मिश्री खाए, लीलाएं करी भगवान ने। तत्पश्चात भगवान वृंदावन में आए। वृंदावन में अनेक दुष्टों का संहार किया। तत्पश्चात गोवर्धन उठाया, अनेक गोपियों को परमानंद प्रदान किया, माखन मिश्री चुराया। तत्पश्चात भगवान मथुरा गए। मथुरा में महाराज कंस का वध किया। तत्पश्चात भगवान द्वारिका में रहकर द्वारिका वासियों के साथ रहे। और अंत में समस्त यदुवंशियों का संहार कर भगवान अपने स्वधाम को चले गए। तो कहा कि हो गई कृष्ण कथा? बोले हाँ। बोले नहीं, मुझे कृष्ण कथा बड़े प्रेम से सुननी है। तो अब यहाँ पर सुखदेव जी महाराज ने बड़े प्रेम से कृष्ण कथा सुनाना प्रारंभ किया है। बोले कृष्ण कथा सुनने की इतनी चाह है आपके मन में? बोले हाँ महाराज। बोले कैसी लगती है आपको कृष्ण कथा? बोले भव रोग की वो मीठी औषधि है, जिसको सुनने से बोले जन्म मरण से छुटकारा प्राप्त हो जाता है। ऐसी भगवान श्री कृष्ण की कथा है। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। तो बोले भगवान से क्या रिश्ता है तुम्हारा?
पितामह में समरे मरंजय है, देवव्रताध्या तीर्थे स्त्रिमिंगल है, दुरत्ययं कौरव सैन्य सागरम कृत्वा तरन्वत्सपदं स्मयत् प्लवः। कहते हैं पितामह में समरे मरंजय, जब हमारे पितामहों के सामने महाभारत की समर सार भूमि में सारे दुश्मन खड़े हुए थे कौरव, और हमारे जो पितामह थे पांडव, भगवान नौका बनकर आए, कृपामयी नौका में उन्हें बैठाए और समर सार से ऐसे पार लगाए, बोले जैसे किसी गौ के खुर को कोई मनुष्य कोई जीव आसानी से लांग लेता है, पार कर जाता है। गरल सुधार करहि मिताई, गोपद सिंधु अनल शीतलाई। इस प्रकार से भगवान ने उन्हें पार कराया। इस प्रकार से कहते हैं भगवान से मेरे अनेक रिश्ते हैं, नाते हैं। हमें तो आप सुंदर भगवान की कथा सुनाओ। उसी समय सुखदेव जी महाराज के भावों में दिव्य भावों का संचार हुआ कि भाई देखो, जब पृथ्वी दैत्यों के भार से पीड़ित हुई, ब्रह्मा जी के पास गई। ब्रह्मा जी ने कहा भाई ऐसा काम नहीं चलेगा, भगवान नारायण की शरण में चलो। भगवान नारायण ने कहा देवताओं आप चिंता मत करो, मैं बहुत जल्दी ही जन्म लूंगा मथुरा मंडल में, और अकेले ही नहीं आऊंगा। बोले तत्वया श्री राधा, मेरी आराधनी जो शक्ति है श्री राधा, राधा जी के साथ मैं ब्रजमंडल में जन्म लूंगा। तो वहीं पर भगवान कहते हैं मैं अकेले नहीं आऊंगा, जो हमारे सारे परिकर हैं देवता हैं वो भी अपने अपने अंश में ब्रजमंडल में अंश से ब्रजमंडल में जन्म लेंगे। यत्र वृंदावनम नास्ति यत्र नो यमुना नदी, यत्र गोवर्धनो नास्ति तत्र में नमन सुखम। जहाँ वृंदावन नहीं है, यमुना नदी नहीं है, गोवर्धन पर्वत नहीं है, तत्र में नमन सुखम, वहाँ मेरा मन कभी भी सुखी प्राप्त नहीं हो सकता है। तो भगवान ने अपने गोलोक धाम से पतित पावनी जमुना महारानी जी को प्रकट किया, गोवर्धन जी महाराज को भी भेजा है, सारे बाल बालों को देवताओं को भी कहा तुम अपने अपने अंश से प्रकट हो जाओ। संभवंतु सुरस्त्रियः, अपनी अपनी देवियों के साथ तुम प्रकट हो जाना मथुरा मंडल में। और मोक्षदायिनी पारम पावन जो नगरी है भगवान की श्री धाम वृंदावन में, मथुरा मंडल में आज सभी अयोध्या मथुरा माया काशी कांची अवंतिका पुरी वारावती चैव सब तीर्था मोक्षदायक। ऐसी जो 7 पुरियां हैं जो मोक्ष प्रदान करने वाली है, ऐसी 7 पुरियों में बोले जो मथुरा है मंडल है, वहां पर भगवान ने कहा मैं बहुत जल्द ही प्रकट होऊंगा। और इस प्रकार से आगे की कथा में कहते हैं देवक जी महाराज थे, इनकी पुत्री थी देवकी, और देवकी उग्रसेन महाराजा जो मथुरा मंडल के राजा थे, इनका बेटा था कंस, और कंस की जो चचेरी बेटी थी देवकी। तो इसने क्या नाटक किया कि मैं देवकी का विवाह बड़ी धूमधाम से करूंगा, क्योंकि जो समाज में प्रतिक्रियाएं हो रही है मेरे प्रति, बड़ी नीच प्रकार की प्रतिक्रियाएं हो रही है, तो मुझे ऐसा करना चाहिए कि देवकी का विवाह बड़े धूमधाम से करना चाहिए। तो वसुदेव जी के साथ संबंध पक्का कर दिया देवकी का, और इधर बड़े प्रेम से रथ को हाँक रहा है कंस। रथ को हाँकते हाँकते बड़ा प्रसन्न हो रहा है। उसी समय देवताओं ने कहा भाई यह देखो तो सही कितना बड़ा नाटकबाज है,
कितना दुष्ट और इतना प्रेमी बन रहा है, कितने प्रेम से अपनी चचेरी बहन देवकी को विदा कर रहा है। उसी समय आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी ने गर्जना कर कहा, अस्य स्वा अष्टमो पुत्रो गर्भो हंतायाम वहसे बुधौ। अरे मूर्ख कंस, याद रखना इसी देवकी का जो 8वां लाल है वो तेरा काल बनेगा। जो यह आकाशवाणी हुई तो उसी समय थर थर कांपने लगा कंस, और उसी समय देवकी को रथ से नीचे उतार कर जो तलवार इसने खींची। सुखदेव स्वामी जी कहते हैं, भगिनीम हंत मारब दो खड्ग पाणी कचेक रही, कि आज तो मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। और जो तलवार निकालकर देवकी पर प्रहार करने लगा तो उसी समय वसुदेव जी ने समझा कि महाराज क्या कर रहे हो, अगर ऐसा करोगे तो प्रजा पर क्या असर होगा। बोले तो क्या करना चाहिए। बोले इस समय आप ऐसा कीजिएगा, अगर आपको देवकी पुत्रों से भय है तो महाराज मैं आपको वचन देता हूँ कि देवकी के जितने भी पुत्र होंगे 8 पुत्रों को मैं आपको समर्पित कर दूंगा। इस प्रकार से कहा कि ठीक है भाई वसुदेव, तुम्हारे वचन पर मुझे भरोसा है। और वसुदेव और देवकी को महाराज कंस ने कारागृह में डाल दिया, जेल में बंद कर दिया। आगे की कथा में सुखदेव जी महाराज कहते हैं, कालांतर में वसुदेव जी के यहाँ कीर्तिमान नामक एक प्रथम पुत्र हुआ, और जिसे लाकर वसुदेव जी ने महाराज कंस को दिया। बड़े प्रसन्न हुए। जो पुत्र को देखा निर्विकार कमल के समान, जो देखा महाराज कंस ने कहा कि अरे वसुदेव, यह पुत्र आप लेकर जाओ, मुझे तो 8वें से खतरा है। तो नारद जी महाराज आए, कहे कि अरे कंस क्या करते हो, क्योंकि नारद जी को कंस अपना गुरु मानता है। कहा कि गुरुदेव मुझे तो 8वें से भय है। नारद जी ने कहा भाई देखो, कमल की एक पुष्प, कमल का एक पुष्प लिया अपने हाथों पर, कहा कि देखो इस पर 8 पंखुड़ियां हैं। बोले गिरना, तो कहा कि महाराज 1 2 3 4, महाराज ये रही 8वीं। तो बोले अब यहाँ से गिनना दूसरी पंखुड़ी से। बोले महाराज ये 8 हो गई। तो जब 8 से गिना तो 8 ही पंखुड़ियां 8 की 8 हो गई। पता ही नहीं चला कि 8वीं कौन है। तो बोले कहना क्या चाहते हो गुरुजी, सच सच बताओ। बोले कहना क्या है कि भाई देवताओं की आकाशवाणी का बोले कोई भरोसा नहीं है, पहला भी 8वां हो सकता है। तो बोले महाराज बस मैं समझ गया गुरुजी आप क्या कहना चाहते हैं। उसी समय प्रथम पुत्र को जो कंस ने हाथों पर लिया, अपने हाथ से उठाया, घुमाकर जो जमीन पर पटका, बेचारा नन्ना सा पुत्र प्राणा प्यारा हो गया। इसी प्रकार 6 पुत्रों को लाकर वसुदेव जी ने महाराज कंस को समर्पित किया। 6 के 6 बच्चों को दुष्ट कंस ने 6 पुत्रों की हत्या की है। और 7वें गर्भ में साक्षात शेष जी पधारे। भगवान ने कहा भाई योग माया को आदेश दिया, जाओ इनको संकर्षण कर आप रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दो और तुम जसोदा की बेटी बन जाओ। कंस तुम्हें अष्टम संतान समझकर मारने का प्रयास करना, कंस तुम्हें अष्टम संतान समझकर मारने का प्रयास करेगा तो तुम अष्टभुजी देवी बनकर प्रकट हो जाना। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की जय। इस प्रकार से कहा यही देवी जी तुम्हारा पारितोषिक होगा, इनाम होगा, आप जग जग में पूजोगी। इस प्रकार से इधर कंस को भ्रांति हो गई कि देवकी के 7वें ग्रह का पतन हो गया है, और इधर अष्टम गर्भ में साक्षात भगवान पधारे हैं। देवकी माँ के गर्भ में जब भगवान आज आए हैं तो देवता लोग सब वंदन कर रहे हैं देवकी माँ का। आहे इसमें प्राण हरो हरिम गुहम ध्रुवम श्रुतोयं च परे यमिदृशि। देवकी माँ इतनी तेजस्विनी लग रही है भगवान को अपने गर्भ में धारण करके, इतना तेज देवकी माँ के मुखमंडल पर दिख रहा है।
और कंस इधर उठते बैठते खाते पीते चलते 24 घंटे काला काला मुरली वाला, 24 घंटे उसके मन मस्तिष्क पर वही काला काला मुरली वाला छाया हुआ है। पर देवताओं ने जब देखा कि भगवान देवकी माँ के गर्भ में आ गए हैं, तो गर्भ में गर्भस्थ गोविंद की गर्भ स्तुति करने के लिए भगवान आज आए हैं। अभी भगवान का जन्म नहीं हुआ है, गर्भ में भगवान हैं, तो गर्भ स्तुति देवता लोग कर रहे हैं। आइए आप और हम भी भगवान की गर्भ स्तुति करें। बोली भक्त वत्सल भगवान की जय। स्वागतम कृष्णा शरणागतम स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा। शरणागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा शरणागतम स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा। गर्भ में भगवान की गर्भ स्तुति कर रहे हैं सारे देवता। सुंदर सुखदेव जी महाराज कहते हैं अथ सर्वगुणोपेतः कालः परम शुभ